अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 13 ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 10। आज हमारा टॉपिक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में और हम लोगों ने आज इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता क्या है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने एक ब्रीफ आइडिया किया था, तो आज हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जो है कंडीशन अप्लाई होती है और बेस्ड ऑन अ कंडीशन आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। कुछ लाइंस स्किप हो जाती हैं, नहीं होती, तो फिर ये है कि बेस्ड ऑन अ कंडीशन आपके कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। अब कंडीशन जो है वो जाहिर सी बात है या तो ट्रू भी हो सकती है और अदरवाइज़ फॉल्स भी हो सकती है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो है वो दो एग्जांपल्स हैं हमारे कोर्स में, एक है इफ़ देन स्टेटमेंट और एक है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। पहले दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर लें कि इफ़ देन से क्या होगा और इफ़ देन एल्स से क्या होगा। इफ़ के बाद तो कंडीशन आपकी अप्लाई होती है, ठीक है। कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होती है तो फिर कौन सा वाला पाथ चलता है, देन वाला पाथ चलता है, ठीक है। इफ़ देन एल्स के अंदर क्या है कि हमारे पास ट्रू के लिए भी जो है वो एक पाथ है और दूसरा हमारे पास फॉल्स के लिए भी जो है वो पाथ है। तो अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इफ़ देन का इफ़ देन एल्स के साथ, तो इफ़ देन एल्स के अंदर हमारे पास ये क्वालिटी है कि अगर जो है वो कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा पार्ट चलेगा, और दूसरा अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो उसके लिए जो है वो कौन सा पार्ट चलेगा। जबकि इफ़ देन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए कौन सा पार्ट है, हमारे पास जो है वो ट्रू के लिए पाथ है, हमारे पास जो है वो फॉल्स के लिए यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन, कोई स्टेटमेंट या कोई इसका रिएक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ देन स्टेटमेंट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इफ़ देन के अंदर जो है बेसिकली कोई फॉल्स के लिए पार्ट नहीं होता। तो क्या है कि इफ़ के बाद आप लोग कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और कंडीशन अप्लाई करते हुए फिर या तो आपका कंडीशन जो है उसका आंसर ट्रू में आ जाएगा। अब कंप्यूटर इस ट्रू को जो है वो कंसिडर नहीं करता, बेसिकली कंप्यूटर जो है वो वन को कंसिडर करता है, या तो फिर जो है वो आपका आंसर जो है वो फॉल्स में आ जाएगा। फॉल्स मीन्स ज़ीरो। इफ़ देन को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो लिखा हुआ है इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, यानी इफ़ के बाद जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगी, कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, देन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इट मीन्स कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन आपने कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है या किस स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करवाना है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसके बाद इफ़ एक्सप्रेशन, यानी हम लोग जो है वो दूसरा सेंटेंस भी इसका रीड कर लेते हैं। तो इफ़ के बाद वही कि हम हमारे यहाँ पे जो है वो कंडीशन आ जाएगी, और अगर हम लोग कोई लाइन लिखना नहीं चाहते, हम लोग जो है वो किसी लाइन के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो देन के बाद हम वो लाइन नंबर मेंशन कर देते हैं। तो हम लोगों का वो कंट्रोल जो है फिर उस लाइन नंबर के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इस एग्ज़ाम्पल देख लें, तो इस एग्ज़ाम्पल में हमने क्या किया हुआ है, हमने जो है वो किलोमीटर की वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है। अब किलोमीटर जो है वो वैल्यू इनपुट ली जाएगी और उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, और परफॉर्म करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हमने प्रिंट करवा देना है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे दो आउटपुट मेंशन किए हुए हैं। इससे पहले मैंने कभी भी जो है वो मल्टीपल आउटपुट नहीं आपके यहाँ पे प्रेजेंट की है। इसकी वजह यह है कि एक तो मैं ये चाहता हूँ कि के की वैल्यू जो है वो हम लोग पहले ट्रू कंडीशन में देखें कि भाई ट्रू अगर हमारे पास कंडीशन होती है तो उस क्या उस सूरत हाल में जो है वो क्या हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, और दूसरी चीज़ कि अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन अप्लाई होनी है। तो ये जो हमारा पार्ट है लेफ़्ट साइड वाला, ये ट्रू पाथ है, और ये वाला पार्ट जो लेफ़्ट साइड पर है वो हमारे पास फॉल्स है। अब लिखा हुआ है इनपुट किलोमीटर के, यानी यहाँ पे बेसिकली हमने के की वैल्यू इनपुट करनी है, और अगर के की वैल्यू 5 से लेस है या उसके इक्वल है तो प्रिंट कर देना है ₹6 और प्रोग्राम यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा। लेकिन अगर के की वैल्यू 5 से लेस ना हुई तो फिर आपके यहाँ पे जो देन वाला पार्ट है वो नहीं चलेगा, और क्या करेगा फिर ये 30 पे ट्रांसफ़र कर देगा कंट्रोल को, और फिर आपका 30 40 50 एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। तो इफ़ देन के बारे में जो मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर इफ़ देन के अंदर आपने कोई पार्ट, कोई लाइन नंबर, कोई एक्सप्रेशन मेंशन नहीं किया हुआ, तो जो नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस है फिर वो उसी को कैरी करता है, फिर वो अपने पास से कोई एरर वगैरह उसके अंदर नहीं आता। तो देखिए, पहले तो मैंने के की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 5, यानी उसने मुझसे किलोमीटर की वैल्यू मांगी, मैंने के की वैल्यू 5 एंटर कर दी है। उसने के की वैल्यू कंपेयर की तो वो 5 के इक्वल आ गई, तो 5 के इक्वल आ गई यानी कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने क्या किया, ₹6 जो है वो लिखा, स्क्रीन पर आउटपुट आ गया और प्रोग्राम आपका यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है।
अब हम इसका फॉल्स वाला टास्क भी देख लेते हैं कि ए की वैल्यू उसने मांगी तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दी 7। जब 7 एंटर की तो फिर ये के की वैल्यू जो है वो ज़ाहिर सी बात है ना 5 के इक्वल है ना ही उससे लेस है। तो कंडीशन जो है यानी ये देन वाला पार्ट तो आपका नहीं चलना। क्या हो जाएगा 30 पे चार्ज चार्ज की वैल्यू प्रिंट होगी या सॉरी वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, और कैलकुलेट होने के बाद जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। इसके फ़्लो चार्ट्स को भी थोड़ा सा हम लोग नज़र में रख लें अपने कि हम लोग जब नॉर्मली फ़्लो चार्ट में ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। डायमंड सिंबल के अंदर जो है वो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं या कंडीशन लिखते हैं जो हम यहाँ पे चेक करवाना चाहते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि फिर हमारे पास इसके लिए एक ट्रू टास्क होगा और एक फॉल्स जो है वो टास्क होगा। ठीक है, अब ट्रू टास्क तो चलेगा देन वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉल्स के लिए कोई पाथ नहीं होता, तो ये जो फॉल्स है वो इंडिकेट करता है नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस को कि यानी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर आपने जो है वो क्या सीक्वेंस रखना है प्रोग्राम का। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट इसकी अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे ट्रू टास्क भी है और एल्स टास्क भी है। यानी ट्रू की सूरत में हम जो है वो कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है हम ये भी लिख सकते हैं, और फॉल्स की कंडीशन में क्या जो है वो आपने चेक करना है क्या परफॉर्म करना हम यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एल्स की वर्ड जो है वो टू पास हमें अवेलेबल करता है। किस तरीके से कि देन के साथ तो हम लोगों ने खाली ट्रू टास्क लिखा है, यानी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या टास्क जो है वो आपने परफॉर्म करना है, और एल्स के साथ आपने क्या मेंशन करना है वो टास्क जो कि फॉल्स की सूरत हाल में जो है वो एग्जीक्यूट होना है। तो आप देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एक्सप्रेशन, तो अगर हम लोग जो है वो इफ़ के बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं तो देन के बाद कौन सा पार्ट चलेगा जो कि ट्रू होगा। ठीक है, और एल्स के बाद कौन सा टास्क चलेगा जो कि फॉल्स होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर भी लाइन नंबर को मेंशन कर सकते हैं कि अगर मैं अपनी कोई स्टेटमेंट लिखना नहीं चाहता यहाँ पे किसी लाइन नंबर के ऊपर चाहता हूँ कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाए तो मैं दोनों सूरतों में ये इफ़ और एल्स के साथ लाइन नंबर को मेंशन कर सकता हूँ, कोई उसमें इशू नहीं है। इसके बाद इसको डिटेल से पढ़ लें कि इफ़ देन एल्स जो है वो ख़ुद एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद इफ़ जो है उसके साथ हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं, और कंडीशन अप्लाई करने के बाद अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो जो है वो हमारा देन वाला पार्ट चलता है, और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो फिर हमारा एल्स वाला पार्ट चलता है। अब यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और प्रोग्राम क्या कर रहा है कि वो एज की वैल्यू ले रहा है, और एज की वैल्यू लेने के बाद उसने यहाँ पे दो चीज़ें अप्लाई की हुई हैं कि अगर तो एज की वैल्यू यानी एज जो है वो आपका 17 से ग्रेटर या इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर क्या करना ट्रू टास्क में 30 के ऊपर चले जाना, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो फिर 50 के ऊपर चले जाना। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि जो एज की वैल्यू है वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 18। पहले ट्रू वाला टास्क कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू 18 आ गई है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 20 पर कि ए की वैल्यू 17 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो इट मीन्स कि आपका जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। प्रोग्राम ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइन नंबर 30 के ऊपर, और 30 पे क्या लिखा हुआ है कैंडिडेट इज़ एलिजिबल, ये प्रिंट के साथ लिखा हुआ है यानी आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आउटपुट आ जाएगा। और गो टू 60, अब 60 पे जो है वो लाइन स्किप हो रही है, तो 60 पे क्या लिखा हुआ है चेक हो रहा है कि क्या आप दोबारा इनपुट कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, येस और नो में जवाब दे दें। अगर तो इसका आंसर येस में है तो कहाँ पे चला जाएगा लाइन नंबर 10 के ऊपर, 10 के ऊपर जाएगा। तो इससे क्या होगा अगेन कंडीशन हमारी चेक होगी, और अब हम यहाँ पे जो है फॉल्स टास्क कर लेते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एज की वैल्यू 16 एंटर करता हूँ, तो अब जो ए की वैल्यू है ना ही 70 से ग्रेटर है ना ही उसके इक्वल है, तो इसमें कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, और फॉल्स की सूरत में कौन सा वाला पार्ट चलेगा एल्स वाला। अब ये लाइन नंबर चला जाएगा 50 के ऊपर, तो 50 पे क्या लिखा हुआ है प्रिंट कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल, कि कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है यानी वो काबिल नहीं है। इसके बाद क्या है 60 पर कि वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, कि आप दोबारा कोई इनपुट देना चाहते हैं। अगर तो आप यहाँ पे येस एंटर कर देते हैं तो दोबारा जो है वो चेक करेगा कि क्या वाई की वैल्यू क्या यहाँ पे वाई इनपुट लिया गया है। अगर वाई इनपुट दिया होगा तो फिर लाइन नंबर 10 पे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे इस वाले टास्क में एन इनपुट दिया है तो फिर क्या हो जाएगा जो प्रोग्राम ट्रांसफ़र है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपने वाई एंटर नहीं किया हुआ, तो आपका प्रोग्राम जो है वो 80 पर एंड हो जाएगा। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि गो टू का इस्तेमाल हुआ हुआ है। गो टू के बारे में हमने पढ़ा था कि ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है, यानी कोई कंडीशन नहीं है, हमने सिंपल जो है वो लाइन नंबर्स को स्किप करवाना हो तो हम लोग इसे यूज़ कर लेते हैं।
अब यहाँ पे होना क्या था कि अगर मैं गो टू यूज़ ना करूँ, ठीक है, तो गो टू यूज़ ना करने के ऊपर जो सबसे बड़ा मेरा नुकसान होना था वो ये है कि सीक्वेंस जो है वो नॉर्मली चलती रहती, यानी आपका ये भी आउटपुट आ जाता और ये भी आउटपुट आ जाता, दोनों में से कोई एक आउटपुट आना चाहिए। ये तो गलत है ना कि हम लोग जो है वो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और फिर हमारा नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर जो है वो हमारी आउटपुट भी सारी की सारी आती जा रही हैं। तो हमें जो है वो आमतौर पे इस तरीके से होता है कि अगर हम लोग लाइन नंबर मेंशन करें तो हम लोग गो टू का यूज़ कर लेते हैं उस सूरत में कि हमारा कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर, जहाँ पे हम लोग फर्दर कोई क्वेश्चनिंग कर लें या कोई नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस को चला लें। फिर हम लोग जो है वो अगर अनकंडीशनल ट्रांसफ़र यहाँ पर ना लगाएं तो जो प्रोग्राम का सीक्वेंस है फिर वो चलता रहता है। फिर हो सकता है कि उसके अंदर आपका फॉल्स वाला पार्ट भी आ जाए, क्योंकि बेसिक के अंदर जो है वो कोई ब्लॉक्स नहीं होते। बेसिक के अंदर लाइन नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो आपका कंट्रोल या एग्जीक्यूशन आपकी चलती रहती है। तो यहाँ पे कंपलसरी है या कहें कि बेहतर है कि आप लोग अनकंडीशनल ट्रांसफ़र लगा कर यहाँ पे ऐसा कंट्रोल शिफ्ट कर लें, ताकि आपके प्रोग्राम में मज़ीद कोई एरर वगैरह या उसको समझने में कोई ऑब्लिगेटिंग जो है वो ना हो।